नमस्कार। आज हम तुलसीदास की कविता की व्याख्या करेंगे। तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, भक्ति काल के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि हैं। वे महाकवि हैं, वे लोकनायक हैं, वे समाज सुधारक हैं, लेकिन सर्वप्रथम वे राम भक्त कवि हैं। भक्ति काल की जो काव्य धाराएं हैं, जिन्हें सगुण और निर्गुण शाखाओं में विभाजित किया गया है, फिर इनकी अंतर शाखाएं और हैं। सगुण की 2 शाखाएं हैं, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो इस प्रकार तुलसीदास भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। राम भक्ति काव्य धारा के जितने भी कवि हैं, उनमें तुलसीदास का स्थान सर्वोपरि है। भक्ति काल के समस्त कवियों में तुलसीदास का स्थान सर्वोपरि है। भक्ति काल के वे सर्व प्रमुख कवि माने जाते हैं, उन्हें लोकनायक कहा जाता है। तुलसीदास ने 1 दर्जन के लगभग रचनाएं लिखी, जिनमें रामचरितमानस उनका सबसे प्रमुख ग्रंथ है। रामचरितमानस के अलावा विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली उनके अन्य प्रमुख ग्रंथ है। इसके अलावा भी उन्होंने अनेक रचनाओं की सृष्टि की है। रामचरितमानस में राम के जीवन का संपूर्ण जीवन चरित्र चित्रित किया गया है। राम के जन्म से लेकर और राम के राज्याभिषेक तक की राम के जीवन से जुड़ी हुई समस्त घटनाओं का वर्णन रामचरितमानस में मिलता है। एक कथा मिलती है। जो उनकी रचना कवितावली है, इसमें भी राम कथा का ही वर्णन है। राम के जीवन से जुड़ी हुई कथा ही इसमें आई है। लेकिन रामचरितमानस और कवितावली में जो अंतर है, वह यही है कि कवितावली में उन सभी प्रसंगों को विस्तार नहीं दिया गया है, उन सभी घटनाओं को विस्तार नहीं दिया गया है। केवल राम कथा के कुछ मार्मिक प्रसंगों को ही कवितावली में लिया गया है। राम कथा के कुछ मार्मिक प्रसंगों को लेकर के राम कथा कवितावली में लिखी गई है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उसी प्रकार कवितावली में भी 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस प्रकार से इन दोनों ही रचनाओं में 7 कांड है। लेकिन जैसे रामचरितमानस में सभी कांड, जितने भी कांड हैं, उन सभी का
एक जैसा वर्णन किया गया है। सभी को लगभग एक समान विस्तार दिया गया है। लेकिन जो कवितावली है, इसमें गिनती के लिए तो 7 कांड पूरे किए गए हैं, लेकिन कुछ कांड जिनमें मार्मिक प्रसंग तुलसीदास को नहीं दिखाई दिए हैं, उन कांडों को तुलसीदास ने एक एक पद में ही पूरा कर दिया है। जैसे जो किष्किंधा कांड है, अरण्य कांड है, इनमें तुलसीदास को कोई मार्मिक प्रसंग, मार्मिक स्थल प्रतीत नहीं हुआ, तो अरण्य कांड का आरंभ और समापन एक ही छंद में कर दिया है। इसी प्रकार किष्किंधा कांड में भी एक ही पद्य है, क्योंकि अन्य कोई मार्मिक प्रसंग उन्हें नहीं दिखाई दिया। जो सुंदर कांड है उसमें 32 छंद है। इस प्रकार जैसे जैसे उनको मार्मिक स्थल मिले हैं, उनके आधार पर ही उन्होंने कांड को विस्तार दिया है। सबसे अधिक विस्तार जो है उत्तर कांड को दिया गया है, उसमें अनेक विषयों का वर्णन किया गया है। अब हम कवितावली के कुछ पद्य, छंद जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उनकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले जो छंद है वह अयोध्या कांड से लिया गया है। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वे। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित है, तिय की लखी आतुरता पिय की, आँखियाँ अति चारु चली जल च्वे। अयोध्या कांड में राम वन गमन का वर्णन, कवितावली का जो अयोध्या कांड है राम वन गमन से शुरू होता है। यहाँ पर भी राम वन गमन का वर्णन है। वन मार्ग पर सीता राम और लक्ष्मण के साथ चली जा रही है। उस समय की सीता की व्याकुलता का वर्णन इस छंद में हुआ है। पुर कहते हैं नगर को। पुरते निकसी, निकसी निकली, रघुवीर वधु, रघुवीर श्री राम की वधु। श्री राम की वधु अर्थात सीता राम और लक्ष्मण के साथ नगर से निकली। धरि धीर दये मग में डग द्वे, मग मार्ग, और उसने बड़े धीरज के साथ, सीता ने बड़े धीरज के साथ मार्ग पर 2-4 कदम रखे। कहने का आशय है कि राम और लक्ष्मण के साथ सीता नगर से निकली और बड़े धीरज के साथ अभी 2-4 कदम ही वह चली कि झलकी भरी भाल कनी जल की, उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई, पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। झलकी भरी भाल
कनी जल की पसीने की बूंदें, भाल माथा। अभी वे वन मार्ग पर कुछ ही दूर चले थे, 2-4 कदम ही चले थे नगर से निकल करके। तभी सीता के माथे पर कुछ पसीने की बूंदें झलकने लगी। पुट सूख गए मधुराधर द्वे, और प्यास के कारण उनके दोनों मधुर होठ थकान के कारण, प्यास के कारण सूख गए। मधुराधर, मधुर अधर, होठ, उनके होठ जो है थकान के कारण सूख गए। माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। फिर बूझती है, ऐसे व्याकुल जब वे हो गई मार्ग पर चलते हुए, फिर बूझती हैं तो उन्होंने घूम कर चलते चलते फिर पीछे घूमकर राम ने सीता से पूछा, सीता ने राम से पूछा। फिर बूझती है, फिर बूझती है, पूछती है, चलनो अब केतिक, केतिक कितना, कहाँ तक। सीता ने राम से क्या पूछा, अब कितना और चलना है। चलनो अब केतिक, अब कितना और चलना है। पर्णकुटी करी हो कितवे, कि कहाँ पर पर्णकुटी बनाएंगे। जैसे बातें चल रही थी कि वन में जाकर के पर्णकुटी बनाकर रहेंगे। पर्णकुटी पत्तों की झोंपड़ी, घास फूस पत्तों की, पेड़ की पत्तों की जो झोंपड़ी बनाई जाती है उसे पर्णकुटी कहते हैं। राम लक्ष्मण सीता वन में पर्णकुटी बना करके रहे थे। तो यहाँ पर सीता ने पहले जैसे सुना है कि वन में जाकर पर्णकुटी बनाकर रहेंगे, तो अब वे जब थोड़ी ही दूर चली है और थक गई हैं चलते चलते, तो व्याकुल होकर राम से पूछती हैं कि अब कितना और चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। पर्णकुटी करी हो कितवे, कित कहाँ, पर्णकुटी कहाँ पर बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की, आँखियाँ अति चारु चली जलचवे। तिय पत्नी सीता, लखी देखकर, सीता की इस प्रकार व्याकुलता देखकर, थकान देखकर, अर्थात उसके कष्ट का अनुमान करके, जब सीता ने इस प्रकार पूछा कि अब कितना और चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, इस बात से राम को समझ में आ गया कि सीता चलते चलते थक गई है। तो यहाँ पर सीता की व्याकुलता और थकान देखकर, उसके कष्ट को जान करके जो राम हैं उनकी आँखों में आंसू आ गए, उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। चारु सुंदर, उनकी जो सुंदर आँखें हैं, चारु चली जलच्वे, जल आंसुओं की बूंदें, उनकी आँखों से पानी बहने लगा, अर्थात आंसू बहने लगे। उन्हें सीता की थकान, उसकी आकुलता से, उसके कष्ट से स्वयं भी उन्हें कष्ट का अनुभव हुआ और वे रोने लगे, उनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। यहाँ पर सीता और राम के व्यवहार का एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक वर्णन हुआ है। पूरे छंद में स्वभावोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। रस की अगर बात करें
तो इसमें श्रृंगार रस भी है और करुण रस भी है। तो श्रृंगार और करुण रस दोनों का सुंदर वर्णन इस छंद में हुआ है। आगे की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे।